आइए आज चलते हैं रंगीली गेवाण। रंगीली गेवाण अल्मोड़ा जनपद के पश्चिमी छोर पर स्थित उत्तराखंड के बीचों बीच एक ऐतिहासिक और रमणीक स्थल है। यह क्षेत्र कुमाऊं में पाली पछाऊं के नाम से विख्यात रहा है और इसका एक प्रमुख नगर चौखुटिया अल्मोड़ा से 95 किलोमीटर की दूरी पर रामगंगा नदी के तट पर बसा है। गेवाण नाम के पीछे जो इतिहास रहा है उसके लिए अलग अलग मत समाज में प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि गैणा राजा का आड़ था यह क्षेत्र, इसलिए गेवाण कहलाया। और ये भी कहा जाता है कि गेहूं के उत्पादन में अग्रणी रहने के कारण इसे गेहूं की गाड़ यानी गेवाण कहा गया। और क्योंकि यह क्षेत्र अपनी एक खास भौगोलिक संरचना के लिए भी जाना जाता है और इसका जो भौगोलिक परिदृश्य है वो लगभग एक पसरे हुए मैदान के चारों ओर एक चारदीवारी की तरह पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसलिए इसे गेवाण, गे और बाढ़ दो शब्दों से मिलकर अर्थात गढ़ की बाढ़ भी कहा गया और ऐसा भी कहा जाता है, इसीलिए इसे गेवाण कहा गया। पंडित बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं के इतिहास में गेवाण को गीवाण लिखा है और इसे कुछ इतिहासकारों ने गढ़गेवाण नाम भी दिया है। यह स्थान कुमाऊं के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बना के चलता आया है। चौखुटिया, जिसे कि पूर्व में गनाई, जो कि चौखुटिया का लगभग आधा हिस्सा आज भी गनाई नाम से ही जाना जाता है और इसे गनाई के नाम से जाना जाता था। और चौखुटिया शब्द काफी बाद में प्रचलन में आया और गनाई नाम के पीछे गणेश जी रहे। 1276 में कहा जाता है कि राजा सोमदेव ने अग्नेरी भगवती मंदिर के समीप चौखुटिया जौरासी मोटर मार्ग पर दुधलिया गांव में एक भव्य विशाल गणेश की मूर्ति का निर्माण कराया और जो कि दूनागिरी भगवती के मंदिर से बिल्कुल साफ और सुंदर दिखाई पड़ती थी। और इसी तरह की अनेकों भगवान गणेश की मूर्तियां पूरे चौखुटिया गनाई क्षेत्र में फैली हुई थी और इसीलिए गणेश जी के नाम से ही इसे गणे या फिर गनाई कहा जाने लगा। और बाद में गनाई गांव, गनाई बाजार, गनाई डाकखाना, इस तरीके से तमाम चीजें यहाँ पर प्रचलन में आई। और पूरे कुमाऊं अंचल में दो गनाई हैं, एक गनाई चौखुटिया और दूसरा गनाई गंगोलीहाट। और क्योंकि दो जगहें लगभग गनाई एक ही जैसे नाम से प्रचलित थी तो बाद में धीरे धीरे गनाई चौखुटिया नाम से ही जाना जाने लगा। और चौखुटिया नाम के पीछे जो एक बात रही वो ये रही कि चौखुटिया यानी चौखुट, कुमाऊनी शब्द चौखुट से आया और चौखुट यानी चार पांव। और जैसे पांव उठने बैठने चलने का काम करते उसी तरीके से ये जगह ऐसी थी जहां चारों दिशाओं से लोगों का आना जाना लगा रहता था और इसीलिए इसका नाम चौखुटिया पड़ा। और यह एक ऐसा स्थान रहा जहां से बद्रीनाथ यात्रा के लिए भी तमाम लोग यहाँ से कुमाऊं अंचल के जो लोग थे वो यहाँ से होकर के कर्णप्रयाग की ओर जाते थे और यह एक यात्रा की चट्टी के रूप में भी तत्कालीन समय में प्रसिद्ध रहा। इस चौखुटिया नगर का कुमाऊं के इतिहास में कत्यूरी राजवंश और चंदों के बीच संघर्ष की गाथा का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और यह पूरा क्षेत्र कत्यूरियों के प्रभाव में रहा और कत्यूरी शासकों ने यहाँ पर तमाम किलों का निर्माण कराया। यह क्षेत्र राजुला मालूशाही की ऐतिहासिक प्रेम गाथा का भी गवाह रहा है।